कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम परेशान हो जाएं, तो उनको बता दें आई एम बी हैप्पी। हम लोग और अच्छे से रह रहे हैं और अच्छा लग रहा है और खुश हो रहे हैं हम लोग। जितनी चाल चलनी है चल लो। और सबसे बड़ी खुशखबरी है गुलाम हैदर की भारत आने पर। गुलाम हैदर को जल्द से जल्द वीजा मिल रहा है। हाँ आज जी। कल भी उनसे बात हुई थी और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहाँ के जो डॉक्टर बर्नी साहब हैं, जो वहाँ के पाकिस्तान के जो वकील हैं, डॉक्टर बर्नी जी इंटरनेशनल वकील हैं, हाँ उनके जी। माध्यम से ही बाकायदा मोमिन मलिक जी ये उनके वकील अपॉइंटमेंट हुए हैं और उन्होंने बाकायदा पूरी मैसेज उन तक गुलाम हैदर तक पहुँच चुका है और उनकी जो फाइल है गुलाम हैदर की, वो बाकायदा भारत उच्चायोग भेजी जा चुकी है और जल्द से हाँ जल्द जी। ये भारत में वीजा उनका लगेगा और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि शायद इसी हफ्ते या अगले 10 दिन के बीच में गुलाम हैदर भारत आ सकता है। देखिए, बहुत बड़ी नौटंकी, बहुत बड़ी झूठी, बहुत बड़ी छलकपटी, बहुत बड़ी फ्रॉड महिला है। ऐसी हम्म। महिला का विश्वास करना, जो ऐसी महिला का जो विश्वास करते हैं, ऐसी महिला को देखते हैं, ऐसी महिला का आचरण देखते हैं, तो ऐसी महिला को मैं कहूँगा कि दरनिकार करे। वो ऐसा मारा गया, पूरी वीडियो है। देखिए, हम्म। आपने देखा कि उसकी आँख भी फूटी है। ये 2 से ढाई महीने पहले की वीडियो है, न्यू वीडियो नहीं थी ये। अरे 2.5 किलो का हाथ है, कोई उसकी अगर एक बार कोई हाथ पकड़ लेगा ना, वो उसका छोटा लड़का राज, अगर उसका हाथ पकड़ के घुमा दे ना, तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं नीचे से फेंकेगा, ऊपर तक फेंक देगा। राज में इतनी हिम्मत है। सुन ले मेरी बात। अरे वो समय आके थोड़ा-सा समय है, अगर कोई समय भगवान ना चाहे वो कि यहाँ रहे, नहीं तो इसकी गुद्दी तोड़ेगा वो। वो राज ही तोड़ेगा गुद्दी उसकी। बहन, उसकी गर्दन तो हिलती नहीं। हेलो? वो कहता उसकी गर्दन तो हिलती नहीं। सुन लो मेरी बात। और वो क्या किसी को हिलाएगा भाई? हिलाए तो तू हिला दे, ठीक है। वैसे तो तूने एक गलत तरीका अपना कर वैसे लोगों को हिला रखा है, लेकिन लोग हिले नहीं हैं। गलत रास्ता तुमने करा तो इसकी सजा को भुगतने के लिए भी तैयार रहे। जिसको तूने हम्म। हिलाना है, जाके एक बार बॉर्डर पे जाके हिला के दिखा दे उनको, हम्म। थोड़ा सा चीजें, तो वो भी तुम्हें देखो, सब रोटी खाते हैं, तू रोटी खाता है तो शायद कोई और भी रोटी खाते होंगे। तो तू कह रहा हिला दूंगा, भैया मैं गदल का वो सन्नी देओल हूँ, मेरे हाथ, अब बोलो उसका हाथ देखा मेरे ख्याल में, मेरी ये वो मेरा पंजे से भी थोड़ा सा, वो क्या बोलूँ, उसका हाथ दिखाला ऐसे कर करके भैया मैं। तो भाई तो हम्म। सन्नी देओल तो कभी बन नहीं सकता हमारे जैसे भाई का। जब तक कोई चीज़ उजगार नहीं होती, बाकायदा आस्था ने बहुत सारी वीडियो उजगार की हम्म। है इसकी, बाकायदा रिकॉर्डिंग की है, सच्चाई है, सब कुछ सच्चा है। मारता है वो बहुत ही एक, हम्म। मैं कहता हूँ नालायक किस्म का इंसान है। और ऐसी महिला उसके जो चंगुल में फंसी है। और मैं सचिन को ज़रूर कहूँगा कि आपने जो किया है, आपको इसकी सज़ा हमारा संविधान जो कानून ज़रूर देगा। और सीमा खुद अगर इस चंगुल में फंसी है तो उसकी भी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती उसी की है। अपने वतन को छोड़ के आई, अपने पति को छोड़ के आई, अपने पति का घर बार छोड़ के आई, अपने वतन के साथ धोखा करके आई, अपने समाज में धोखा करके आई, अपने परिवार, सास ससुर चाचा दोस्त फ्रेंड, रिश्ते नाते सब को छोड़कर गलत तरीके से आई है। तो भारत सरकार भी इसका जवाब देगी और गलत इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। सारी वीडियो है, सब कुछ है। और देखिए सुनो, उसको चाहे मारे चाहे उसको पीटे, ये मामला हमें नहीं चाहिए। हम्म। कोई उसको कोई कुछ भी करता है, वो अगर उसके साथ करे तो वो थाने में जाए, पुलिस में रिपोर्ट करे, कानून है हमारा। लेकिन हम इस बात को वो नहीं दिखाए, और वो दिखाए भी ना। क्यों पिटी है, उसका सिर फोड़ा है, उसका हाथ तोड़ा है, वो क्यों देखें हम? उसको टीआरपी मिलती है, जितना उसको दिखाएंगे उतनी वो फेमस होती है। हम्म। सरिता जी, जितना उसको हम बिल्कुल। दिखाते हैं, उसकी आंख दिखाए हैं, उसका वो बहुत ही, उसको यूट्यूब वाले बहुत फेमस कर रहे हैं। क्यों दिखाएं? हम्म। कानून सिर्फ ये काम करे कि वो किस तरीके से आई है, किस तरीके से बिल्कुल। गलत आई है, किस तरीके से उसको सजा होनी चाहिए, किस तरह से गलत उसके गुलाम हैदर के बच्चे में। हमें सिर्फ ये देखना है, हम्म। वो पिटती है, मरती है, क्या करती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चतुर नारी है, बहुत चतुर नारी है, उसको समझना मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं। हमारे भारत के लोग तो बेवकूफ़ बने, आप भी बनी, मैं भी बना, और सारी दुनिया सारी दुनिया को बना दिया। एक सिंह जैसे व्यक्ति को उसने बेवकूफ़ बना दिया, और सबको बनाया गया। और हम बेवकूफ़ बने, लेकिन जब समझ, कुछ कुछ पल के लिए लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन उसने सूर्य वर्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकी। मैंने उसकी सारी परतें खोली हैं, शुरू से 10 महीने से इस आवाज़ उठाकर, और अब मेरी आवाज़ को सरिता जी 22 से 23 कंट्रियों ने सुना। ये मामला एक बहुत गंभीर विषय था, एक पिता के बच्चों का विषय था, और हम कहेंगे एक पिता भी होता है। अगर पति पत्नी का, सरिता बहन एक महिला हो आप, मैं एक मर्द हूँ, तो पति पत्नी का रिश्ता भी होता है बहन। पति-पत्नी का बिल्कुल। जो रिश्ता होता है, उसको ज़िम्मेदारी से निभाना चाहिए। अगर
इस तरह से कोई भी घटना करने लग गई तो ये एक पति पे, एक मर्द पर बहुत बड़ा एक कलंक है, बहुत बड़ी अपमान है एक पिता का और एक पति का भी अपमान है। और किस तरह से वो घुट-घुट कर शायद वो जी रहा होगा, उसको ये लग रहा, देखो वो दिख रहा है कि मेरे 4 बच्चे जुदा हैं। एक बच्चा अगर 1 घंटे के लिए अगर पिता से या माँ-बाप से जुदा अलग हो जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है। एक दिन जुदा हो जाए तो पूरा सब कुछ, और उसके तो 1 साल हो गया है और बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। पता होते हुए उसको, और उसकी जो एक महिला, उसकी पत्नी, उसकी बेगम है, उसको ये वो दिख रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी बेगम है, वो किसी गैर मर्द के साथ दिख रही है, सब कुछ खुलेआम देख रहा है, तो एक मर्द के ऊपर क्या बीतती होगी, ये भी एक मर्द बिल्कुल। ज़रूर समझता है। बिल्कुल। और बहन ये एक सच्चाई है, समय आने पे हर चीज़ का काम होता है। और जो ये समाज, बहन हम लोग है ना वीडियो बनाते हैं, देखिए हम आते हैं, हम समाज में एक आईना दिखाते हैं, लोग हमें कमेंट करते हैं, लोग हमें कमेंट करते हैं, गंदे से गंदा, गलत से गलत, पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं। लेकिन जब हम हाँ, समाज को हाँ। आईना दिखाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन वो गलत होते हुए भी फिर हमें गलत गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। खुद बिल्कुल। गलत होते हैं और हमें गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। पूरी सबको पता है कि एक सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से गलत तरीके से आई है, और एक पिता उसका 4 बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए विदेश गया और पीछे से उसके 4 बच्चे गायब। उसका घर-बार गायब। उसके बिल्कुल। सब, उसके प्यार, मोहब्बत, उसके देखो एक पिता होता है, उसके कंधे हैं, 4 बच्चे, उसके बेटियाँ हैं, उसके बेटे हैं, सबके हैं, परिवार हुँ, होता है। और जब परिवार टूटता है तो वो बहुत सख्त होता है। बहन मैंने एक बिल्कुल। आज से 8 महीने पहले एक वीडियो, गुलाम हैदर रो रहा था 9 महीने पहले, तो मैंने एक उसकी वीडियो देखी थी। मैं कभी चैनल पे भी नहीं आता था, तो मैंने एक हुँ, दिन हुँ। उसकी वीडियो देखी। मैंने वीडियो देखी तो देखा भई एक पिता रो रहा है, शायद कौन है, मैं पेपर में पढ़ता था कि ऐसे-ऐसे हुआ। हुँ, बड़े-बड़े चैनल पे आती थी, बड़े-बड़े चैनलों पे सीमा हैदर, गुलाम हैदर। मैंने कहा चल यार 4 बच्चों को लेके आ गई है, देखा। लेकिन एक हुँ, दिन हुँ, गुलाम हैदर ने बैठकर एक वीडियो भेजी, वो वीडियो मैंने रात को 9 बजे देखी। मैं हुँ, खाना हुँ, खाने ही जा रहा था, तो खाना खाने वाला था, मैंने वो वीडियो देखी, तो वो ऐसी वीडियो थी, वो रो रहा था ऐसा, मैं कहता हूँ ऐसी धाड़ मार के रो रहा था कि हे मेरे भारत के हुँ, लोगों, हे मेरे हुँ, हुँ, इंडिया के लोगों, हे मेरे हुँ, मोदी जी, हे मेरे योगी जी, ये मेरे 4 बच्चे मेरे गलती से किस तरह से आपके भारत में चले गए हैं, मेरे हुँ, बच्चे हुँ, दे दो, मेरी पत्नी दे दो। और उसने हुँ, भारत से गुहार लगाई। वो वीडियो मैंने देखी, मैंने बड़ा मैं ऑफिस से आया था, तो मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर नीचे गया, उन्होंने देखा कि भई गाड़ी, सर कह रहे हैं गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो देखता-देखता ही हुँ, ऊपर चढ़ गया। तो मैंने आराम हुँ, से उस वीडियो को देखा, ध्यान से देखा, फिर बहुत जैसे हमारी गाँव की भाषा में धाड़ मार के रोना, गंभीर रो रहा था और रोता-रोता वो उसने एक पल्लू भी फैलाया कि मैंने वीडियो सुनी, और मैंने एक उसी दिन एक चैनल है सोगन चैनल, वो मेरे से अचानक मिला, तो मैंने उनको बात करी, तो वो मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँची। नहीं, अरे एपी सिंह है, देखिए वकील हो, सम्मान है आपका, अपना सारा सम्मान, इज़्ज़त आपने हर चीज़ पे खोई है। कभी निर्भया कांड पे, कभी किसी कांड पे, कभी हुँ, ऐसे पे, तो आपने अपना सम्मान खो चुके हो। भारत के ठीक है, आप भाई हो, भारत के हो, सनातनी हो, समाज है आपका, तो हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आपका काम है ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह से ऐसी महिला का भी केस लिया है, महिला इसको, मैं तो कहूँगा आप उसके वकील ही नहीं हैं। तो जो भी हुँ, है आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी आगे का जो है प्लान है, हम तो एक कहेंगे कि एक बच्चे हैं, पिता के हैं, वो ज़रूर मिले। भारत सरकार है, भारत के लोग देख रहे हैं इस चीज़ों को, और भारत के हर व्यक्ति को मैं ज़रूर कहूँगा, माता-बहनों को कहूँगा कि मोमिन मलिक जी का साथ दें। हमें कोई लालच नहीं, देखिए हमें कोई पैसे से नहीं मतलब है, ना मेरा कोई नहीं, नहीं, नहीं। यूट्यूब चैनल है। बहन जी, मेरा कोई चैनल नहीं है। हुँ, 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 मैं तो आज चैनल पे हूँ, कल नहीं हूँ। मैं तो एक समाज के प्रति बात कर रहा हूँ, एक पिता के नाते, एक इंसानियत के नाते एक बात रखता हूँ। बिल्कुल। लोग सीमा बहुत हैदर बढ़िया, को भी बहुत कह रहे बढ़िया। हैं, भई सीमा हैदर को कह रहे हैं, सीमा के घर जाकर देखो, कैसी स्थिति है, हुँ, क्या हुँ, है? अरे भैया, जब गलत तरीके से करके आई है, तो गलत तरीके से अभी कमेंट लिख रहे हैं लोग कि सीमा के घर एक हुँ, बार जाकर देखो। अरे भैया, हम क्यों हुँ, जाएँ? हमारा कोई नाता नहीं, हम उस बात को दिखाएँ ना कि एक 4 बच्चों को गलत तरीके से, गलत धर्म परिवर्तन करवा के गलत तरीके से शादी कर रही है, और एक पिता हुँ, अपने बच्चों के लिए रो रहा है। हुँ, 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 बड़े-बड़े चैनलों ने दिखाया बहन। बिल्कुल। बड़े-बड़े चैनल ने, शुरू से बड़े-बड़े चैनलों ने दिखाया इसको, लेकिन कोई सच्चाई नहीं दिखाई, गुलाम हैदर की सच्चाई नहीं दिखाई। ये मैं कह रहा हूँ बिके हुए चैनल थे, अपने टीआरपी बिल्कुल। कमाने, अपना व्यू कमाने, अपना सब्सक्राइबर कमाने के लिए उन्होंने हुँ, हुँ, गुलाम हुँ, हैदर की कोई बात नहीं रखी। लेकिन बहन सूर्य वर्मा ने जब बात रखी, भारत के
भारत के क्या 12 से 13 कंट्रियों ने मेरी बात को समझा और अपने चैनल पे दिखाया कि सूर्य वर्मा सही कह रहा है, हर बात को सही कह रहा है। और बड़े-बड़े बिल्कुल। चैनल अपने व्यू कमा के एक-एक वीडियो डालते थे, 6-6 7 लाख लोग देखते थे उस बात को। तो भारत आकर अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़े और अपने बच्चों का जो अधिकार है, एक पिता का भी अधिकार होता है, माँ का तो होता ही होता है, मैं माँ को नहीं कहूँगा, माँ का भी होता है, लेकिन माँ जिस तरह से गलत तरीके से लेके आई है, वो एक बहुत गलत तरीका है। ऐसी माताएँ-बहनें ऐसा ना करें, क्योंकि एक माँ जब एक पत्नी अपने पति के पास जाती है, शादी होकर पति-पत्नी का रिश्ता बनता है, वो हमारा हिंदू धर्म तो कभी सनातन धर्म कहेगा नहीं कि ऐसे ही बच्चे हो जाएँ और अपने पति को छोड़े, घर-बार बेचे। ऐसी हमारी भारत की बहन-बेटी ऐसी नहीं है। वो एक बहुत ही सर्वप्रिय, बहुत ही शक्ति है, बहुत नारी है, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसी बिल्कुल। महिला जो हमारे देश की है, मैं बिल्कुल दिल से सम्मान करता हूँ ऐसी माताओं-बहनों का। वो समझती हैं, अपने पति का सम्मान समझती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है और पति बिल्कुल। भी पत्नी को एक नारी, एक माँ, एक दुर्गा के रूप में पूजता है। और ये बिल्कुल, ऐसा देश बिल्कुल। है, ऐसा देश है हमारा, ऐसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसे देश के लोग, ऐसी देश की माताएँ-बहनें, मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ, गर्व है मुझे कि ऐसी बहन-बेटियाँ हमारे देश की हैं, जो बिल्कुल अपनी पति का जो सम्मान रखती है। और ऐसी भारत की नारी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो हम सम्मान करना जानती हैं।